अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक छोटा सा व्लॉग, जो कि मैं आपको इसमें सैर करवाऊँगी खेतों की। हम गए जी खेतों में साग लेने, साग ढूंढने अपनी फ्रेंड्स के साथ। उन्होंने कहा कि जी चलें अभी आज जो है ना साग लेने चलते हैं, मौसम भी अच्छा है। तो मैंने कहा चलें जी ठीक है, जैसे आप कहती हैं हम चलते हैं। तो हम रेडी हुए और हम पहुंचे जी खेतों में। और ये आपको नज़र आ रही होंगे सब्ज़ सब्ज़ हरे भरे खेत। तो माशाल्लाह से हमें बड़ा मज़ा आया, बड़ा इंजॉय किया हमने। तो तकरीबन 2-3 घंटे जो है ना हम पैदल मतलब आने जाने में हमारे लग गए। और फिर शाम हो गई। सनसेट भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी, आप साथ साथ चलते जाएं। आगे देखते हैं। ये एक अंकल जी अपने बेटों के साथ खेतों में काम कर रहे थे। ये जो पानी वाले वो उन्होंने खाल बनाए होते हैं वो साफ़ कर रहे थे। उन्होंने नए सिरे से अपना काम स्टार्ट करना था, तो वो सफाई सुथराई कर रहे थे। ये बेरी के दरख्त है जी, जो अक्सर आपने देखे होंगे बाहर खेतों में होते हैं लगे हुए। तो उसके साथ माशाल्लाह से फल भी लगा हुआ था, लेकिन अभी कच्चा था, हम खा नहीं सके और उतार भी नहीं सके। तो मैंने कहा चलिए आपको भी दिखाती हूँ मैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। ये अल्लाह की कुदरत होती है, अपने आप ही ये उगे होते हैं और बहुत अच्छी चीज़ होती हैं। बड़े हाजमे वाले कहते हैं कि बुज़ुर्ग लोग, ये अच्छे होते हैं बेर जो। ये आगे जी एक ट्यूबवेल आ गया था। पुरानी यादें ताज़ा बचपन की, जब बचपन में ननिहाल जाया करते थे तो वहाँ पे खाला मामू के साथ जाना और फिर उसमें नहाना, मज़े करना। तो मैंने कहा चलें इसकी भी साथ साथ हम बनाते जाते हैं जो जो हमें कुछ चीज़ नज़र आती है। बहुत बहुत लंबे अरसे के बाद जो है ना मैं गई थी अपनी, बस वो मेरी फ्रेंड्स हैं उन्होंने किया फ़ोर्स के नहीं आप चलें हमारे साथ, आज आप कहीं भी नहीं निकलती। तो मैंने कहा चलें ठीक है चलते हैं आपके साथ, देखते हैं क्या मिलता है। अभी आगे एक ये एक और ट्यूबवेल था जो बेचारा खस्ता हाल हुआ पड़ा था। तो इधर से हम जो है फलांग के तो दूसरी साइड पे जाने लगे थे। पानी खेतों में लगा हुआ था, बहुत मज़ा आ रहा था। हम साथ गपशप करते जा रहे थे। बहुत ही पुरसुकून माहौल था। खेत देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। ग्रीनरी ग्रीनरी हर तरफ। तो पुरानी यादें बचपन की ताज़ा हो गई। जब छोटे छोटे होते थे तो जाते होते थे अपनी मर्ज़ी, जब दिल किया उठ के चले गए घूमने फिरने। ज़्यादातर जब ननिहाल जाते थे तो तब इस तरह घूमने फिरने का मौका मिलता था। तो अभी हमें कुछ जो है ना साग की गंदलें जो हैं वो हमें नज़र आई, तो हमने कहा चलें इधर से कुछ तोड़ लेते हैं। तो देख सकते हैं आप वो तोड़ रही हैं, मैं भी साथ तोड़ रही थी कुछ कुछ। फिर मैंने कुछ जो है उनको पकड़ा दिया। मैंने कहा चले आप पकड़ लें, मैं जो है ना आप लोगों की वीडियो बनाती हूँ। तो हमें बड़ा मज़ा आ रहा था। साग जो है वो सीजनली होता है सर्दियों में, तो अच्छा लगता है। और फिर जब स्पेशली अपने हाथ से तोड़ के उसको बना के अच्छे से पकाया हो तो फिर तो खाने का क्या ही मज़ा है, मकई या बाजरे की रोटी के साथ। तो मैं तो बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाती, लेकिन जब भी बनाऊं तो साथ बाजरे की या मकई की रोटी अपने लिए ज़रूर बनाती हूँ। ये जो है जी गंदम लगी हुई थी, चावल की फसल जो है वो तो ख़त्म हो गई थी। और ये सामने एक डेरा आ गया था, उधर वो जो चारा काटने वाली मशीन थी वो चल रही थी। और उनका डॉगी हमारे पीछे लगने ही लगा था कि जो है ना हमारी बचत हो गई। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये आपकी शर्म करो। फिर वो शर्म कर गया और फिर साइड पे हो गया। और ये गन्ने जो है ना, गन्ने की काफ़ी ज़्यादा फसल थी हर तरफ। और ये कांटे थे जो हमें एक दफ़ा तो चुभे। तो फिर मैंने कहा आपको दिखाऊं कि चलते हुए अगर आप कहीं जाएं तो शूज़ पहन के ही जाएं। तो खैर मैंने शूज़ पहने हुए थे लेकिन वो फ्लैट थे, इसलिए ऊपर से थोड़े से लग गए। मेरी फ्रेंड्स हैं जो साथ, उन्होंने वो चप्पल पहनी हुई थी स्लीपर वगैरह, तो उनको चुभे। और ये छोटा सा एक फ्रूट होता है जी जो ज़मीन के ऊपर ही बेल होती है। ये वाटरमेलन की तरह, मतलब तरबूज की तरह होता है, छोटा सा उसका कोई भाई। पानी, और ये पानी लगा हुआ था। पानी की बड़ी प्यारी आवाज़ आती है, बड़ी रिलैक्सिंग होती है। ठंडा ठंडा पानी था।
खेतों में लगा हुआ, उन्हें किसी ने लगाया हुआ था, तो फ्रेश वाटर आ रहा था। ये जी हम अभी एक और डेरे पे पहुंच गए थे, उनका भी अच्छा खासा हेल्दी डॉगी था जो कि हमारे ताक़ुब में खड़ा था। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं पीछे हो जाओ, ये हमारे अपने ही बंदे हैं, बल्कि बंदियां हैं। ये उनका ट्यूबवेल भी चल रहा था, बेचारा खस्ता हाल, कोई ख्याल नहीं करता इस ट्यूबवेल का। ये उनके छोटे छोटे जो हैं वो बच्चे थे उनकी बफलो के, जो कि हम उनको चारा खिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो तो नखरे कर रहे थे। वो कहते थे नन्ना हम तो नहीं आपके हाथ से खाएंगे। उसके छोटे भाई को खिलाने की कोशिश की तो वो कह रहा था ना भाई दूर हट जाओ। फिर वो हमारी फ्रेंड ने हमें गन्ने दिए, स्वीट कैन्स देख सकते हैं आप, फ्रेश जो हैं हमने निकलवाए। और ये मैं उनको दिखा रही थी कि रास्ते में अगर हमें अब कोई डॉगी शॉगी नज़र आ गया, हमें किसी ने तंग किया, तो इसके साथ उसकी पिटाई करेंगे। हमारी फ्रेंड ने हमें फ्रेश निकाल के दिए अच्छे गन्ने, जो कि उन्होंने हमें फिर छोटे छोटे पीस करके दिए, और फिर इस तरह से उन्होंने हमें अच्छे से गिरा जो है वो टाइट करके लगा दी, ताकि हमारे रास्ते में जो है ना वो गिरे नहीं। लेकिन फिर भी आते आते हम बड़ी मुश्किलों से इनको उठा के लेके आए। लड़का तो हमारे साथ कोई था नहीं, आंटी थी और हम मेरी फ्रेंड्स थी, आप देख सकते हैं आपके सामने ही। तो इसी तरह से हमने बारी बारी इनको उठा के हम घर तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया उनका, उन्होंने हमें गन्ने दिए। अभी हम एक और जगह पे जा रहे थे आगे, वहाँ पे भी सरप्राइज़ है, देखते हैं वहाँ पे क्या निकलता है। जी ये बनाना ट्री आ गया, इसके ऊपर बनाना तो कोई नहीं थे लगे हुए, फल ख़त्म हो चुका था, लेकिन बड़ा प्यारा लग रहा था इसका ये जो दरख्त था ना केले का, बड़े अरसे के बाद ही देखने को मिला। तो साथ में ये जी गावा ट्रीज़ आ गए थे, बहुत बड़ा ट्री था इनके वो अमरूद का, लेकिन अमरूद जो है ना वो फल लगा भी हुआ था, कुछ उन्होंने उतार लिया हुआ था, तो सेकंड फल लगने वाला था, अभी कच्चा था। तो ये हमें आगे जाके ना एक उनके दरख्त के ऊपर एक अमरूद मिला, बड़ा प्यारा सा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी फ्रेंड जो है वो उतारेगी, तो फिर हमने वो ही लिया। आगे जो हैं वो माल्टो के ट्रीज़ आएंगे, ये उतारने लगी हैं वो, उनकी हाइट थोड़ी अच्छी थी, मैंने कहा आप उतारें। ये देखें जी हमारा अमरूद कितना प्यारा, फ्रेश खाने का तो अपना ही मज़ा होता है, बेशक थोड़ा कम भी मीठा हो लेकिन फिर भी अपना ही मज़ा होता है। ये जी थे माल्टों के दरख्त थे कुछ, तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे और माल्टे एकदम फ्रेश थे। ये देखें आपके सामने, मेरा तो अभी देख के मुँह में पानी सा आ गया है। तो हमने माल्टे खाए, बड़ा ही मज़ा आया, फ्रेश उतार के अपनी मर्ज़ी से हमने उनसे इजाज़त ले ली थी। तो कहते हैं जी भर के हमारी बहनें आई हैं तो उतारें जितनी मर्ज़ी, बेटियां हमारी नाराज़ ना हो। तो ये हमने उतारे, देखिए कितना प्यारा है, फ्रेश बिल्कुल। तो लड़कियां तो जैसे माल्टो को देख के पागल ही हो गई थी मेरे समेत। तो इधर तो हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आया, हमने ढेर सारे जो है माल्टे उतारे, फिर हमने खाए भी, और फिर हमारे पास वज़न काफ़ी ज़्यादा हो गया था। हाय उठा के हमारे तो हाथ शल हो गए थे, कुछ चल के पाँव शल हो गए। फ्रेश माल्टे, ताज़ा मज़ेदार, माउथ वाटरिंग। हम सब फ्रेंड्स को बहुत मज़ा आ रहा था। कोई भी मेरी चीज़ को मत देखिएगा। देखिए कितना माशाल्लाह से फल लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से फल लगा हुआ था और बहुत प्यारे लग रहे थे। कुछ दरख्त इस साइड पे थे और कुछ जो है उस साइड पे। देखें जी लड़कियां कैसे उमड़ रही हैं। लड़कियों टूट पड़ो माल्टों पर। ये वाला हिसाब था। साग तो हमारा अभी बिल्कुल थोड़ा था, वो स्टार्टिंग में था इसलिए हमने उतारा नहीं। हमने कहा अभी दूर जाना है तो जो है ना वो ऐसे ही वज़न ज़्यादा हो जाएगा तो वापसी पे उतारेंगे थोड़ा सा, फिर हमने लिया। बाकी हम वापसी पे इंशाल्लाह जो है ना वो उतारने वाले हैं। देखें कैसे माशाल्लाह से ट्री जो है ना फुल भरा हुआ है और बहुत प्यारे और मज़े के माल्टे थे ये। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ताज़ा तो निकाल के खाने का, उतार के खाने का तो अपना ही मज़ा है। फिर बहुत मज़ा आया हमें। वो देख लें
देख लें हमारे शापर जो हैं वो भर गए थे, और भला हूँ उन्हीं अंकल और भाई लोग जो बैठे हुए थे, उन्होंने हमें शापर भी दे दिया। उन्होंने कहा लो जी बहनों आप भर लो जितने चाहिए। यमी यमी फ्रेश ऑरेंज। अभी लड़कियों का जी नहीं भर रहा था, माल्टे जो है ना उतार उतार के, तो मैं उनको कह रही थी बस कर दो लड़कियों, बस कर दो, बहुत हो गए हैं, इतना वज़न कौन उठाएगा। तो अभी वो उतारे जा रही थी। फिर हमने कुछ फ़ोटो शूट किया, उन्होंने अपनी पिक्स ली, मेरी भी पिक्स ज़बरदस्ती ले ली। मैंने कहा नहीं भाई मैं तो नहीं बनवा रही। तो फिर उन्होंने जो है ना ज़बरदस्ती मेरी भी एक दो तस्वीरें बनाई, अपनी भी बनाई, बहुत मज़ा आया। अभी आगे जो है ना वो शहद का एक छत्ता लगा हुआ था बिल्कुल नीचे, तो लड़कियां तो उससे डर रही थी। मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है, और इंशाल्लाह आगे आ जाता है। ये जी अभी ये मेरी एक दोस्त है, शरीर से उसका अभी दिल नहीं था भर रहा, कह रही थी ठहर मुझे जाते जाते ना इधर प्यारे प्यारे नज़र आए हैं, मुझे ये भी उतार लेने दो। ये जी हमारा आ गया जी हाइव बीज हाइव, शहद मक्खियों का छत्ता जो कि बिल्कुल ख़ाली हो चुका था। वो अपना घर छोड़ के जो है ना एक दफ़ा जा चुकी थी, इसमें कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखाती चलूँ कि ये इस तरह का कुछ लगा होता है। खैर कुछ ने देखा होगा, कुछ ने नहीं देखा होगा, तो जिन्होंने नहीं देखा वो इधर से देख लें। अभी ये जी हम अपना अपना शापर उठा के माल्टों का भरा हुआ हम वापसी के लिए जो है ना रवां दवां थे। हम बारी बारी कोई गन्ने उठा रहा था, कुछ माल्टों के शापर उठा रहा था। तो मज़ा भी बहुत हमें आ रहा था, गपशपें हम लगा रहे थे। दौड़ सकते नहीं थे हम वहाँ पे, नहीं तो हम दौड़ते दौड़ते वापसी पे फटाफट पहुँच जाते। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ही हम जो है ना चल रहे थे। और ये देखें जी फिर शाम भी होने को थी, सूरज डूब रहा था, और बहुत प्यारा जो है ना मंज़र लग रहा था डूबते सूरज का, बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे खैर साथ नहीं थे, बच्चे साथ होते तो फिर और ज़्यादा मज़ा आता, बच्चों को भी हमें भी कुछ हमें सिताते, फिर हमें कुछ ज़्यादा ही जो है ना फ़ील होता कि हम आए हुए हैं। चुप-चुपी थी हम गए और फिर हम आ गए। और ये जी इधर से हमने सरसों का साग जो है ना वो हमने वो गंदलें उतारी फ्रेश। मैंने भी साथ उनकी थोड़ी सी हेल्प की, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि इस तरह से ना, वो आंटी हमारी साथ थी, तो उन्होंने बोला कि इस तरह की जो नरम नरम होंगी वो उतार लें। बहुत ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन यह है कि मिल गया हमें। फिर जी हम वापसी के सफ़र पे रवां दवां हो गए अपना अपना साग लेके, और फिर हमने उसको बनाया और फिर हमने इंजॉय किया। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो मेरा व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को और मेरी फ्रेंड्स को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हम घर पहुंच गए थे।